Welcome back. We are going to discuss the different strategies to set goals in organizations and the two strategies commonly which are used in organizations that are traditional goal setting approach and second that is means and chain. जी दोनों अगर कोई क्वेश्चन इसमें है तो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं दी थर्ड अप्रोच दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO. जो दोनों अप्रोचेज हैं जो हमने डिस्कस की उन दोनों के कुछ लूप होल्स हैं, दोनों में कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस और डायनामिक एनवायरनमेंट में उनको सपोर्ट नहीं करती है, तो फिर मैनेजर्स रिकमेंड करते हैं द थर्ड वन एंड दैट इज मोर sophisticated approach to set goals, to develop goals in organizations, management by objectives. टर्म ये है कि आप ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू मैनेज करें, आप गोल्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं, आप टारगेट्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं, कि आप एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर भी टारगेट्स पे करेंगे, उनको काम भी टारगेट्स में असाइन करेंगे, उनको इवैल्यूएट भी टारगेट्स में करेंगे, और जो टारगेट्स जो ऑब्जेक्टिव्स जो अपने यू कैन से गोल्स अचीव कर लेगा, दैट विल बी अ पर्सन हु विल बी कॉल्ड अ सक्सेसफुल और अ गुड एम्प्लॉय और यू कैन से बेटर एम्प्लॉय. उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, सारे पर्क्स भी मिलेंगे. और जो अपने रिवॉर्ड्स को अचीव नहीं करेगा, जो अपने गोल्स को अचीव नहीं करेगा, जो पर्सन जो सा है वो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर सकेगा, वो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जवाबदेह होगा. इसको हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं कि पहले टारगेट सेट किए जाते हैं हर एक के लिए. और वो टारगेट्स कैसे सेट किए जाते हैं, वो कोई एक नहीं करता, वो कोई अकेला नहीं करता. टॉप मैनेजमेंट जो है वो गोल सेट करेगी टॉप लेवल के, तो वो टॉप लेवल पे जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब जो डिवीजन हेड्स हैं, उनको साथ इन्वॉल्व करके, उनसे इनपुट्स लेके, उनके साथ मिल के गोल सेट करेंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के. मतलब जो गोल्स हैं वो कोई एक पर्सन या जस्ट टॉप लेवल पे पर्सन सेट नहीं करे, बल्कि जिन्होंने उनको अचीव करने में कंट्रीब्यूट करना है, उनको साथ इन्वॉल्व करके लोअर लेवल पर्सन्स को उन साथ शामिल करके टॉप लेवल पे गोल सेट किए जाएंगे. हर एक लेवल, मतलब हर एक जो स्टेप है उसको इन्वॉल्व किया जाएगा. कि मतलब टॉप लेवल पे गोल सेट होंगे तो टॉप लेवल अलोंग विद डिवीजन्स हेड्स गोल सेट करेंगे. जब डिवीजन्स के गोल सेट होंगे तो डिवीजनल लेवल मैनेजर अलोंग विद डिपार्टमेंटल मैनेजर्स गोल सेट करेंगे उस डिपार्टमेंट के लिए, उस डिवीजन के लिए. जब डिपार्टमेंट के गोल सेट हो रहे हैं तो डिपार्टमेंट का मैनेजर अलोंग विद एम्प्लॉयज इन दैट डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं, उनके साथ मिल के वो डिपार्टमेंट का गोल सेट करेगा. ताकि ये ना हो, एक तो वो क्लैरिटी वाली बात है कि कंफ्यूजन ना हो, वो उनको साथ शामिल कर लिया, गोल सेटिंग के अंदर इन्वॉल्व कर लिया. दूसरा, उनकी इनपुट्स ले ली, उनसे राय ले ली, उनको साथ मिला लिया गोल सेट करने के अंदर. अब जब वो भी साथ मिल गए हैं तो वो गोल्स को ऑन करेंगे कि भाई ये मैंने गोल सेट किया है. ये टॉप लेवल ने नहीं, अक्सर आपने सुना होगा कि यार टारगेट बड़े बढ़ा दिए हैं, टारगेट्स ज्यादा सेट कर दिए हैं, टफ कर दिया है, मुश्किल कर दिया है. अब जब आपने खुद साथ मिलके गोल सेट किया है
तो आप उस गोल को ऑन करेंगे, मैंने खुद अपना गोल सेट किया है, मैंने इसको अचीव करना है। तो ये इसका बेनिफिट है कि इसमें मोटिवेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एम्प्लॉयज़ की, इंडिविजुअल्स की, क्योंकि वो खुद उनको भी होता है कि यार मेरे से मशवरा लेके, मेरे से पूछ के, मुझे साथ मिला के टारगेट सेट किया गया है, मेरी भी कोई इम्पोर्टेंस है। ये गोल सेटिंग की जो अप्रोच MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, जो हाईली मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव में मोटिवेट करती है इंडिविजुअल्स को। So specific performance goals are jointly determined by employees and managers. Specific goals और वो कैसे डिटरमिन किए जाते हैं? jointly determined by employees and managers. Employees and managers मिल के गोल सेट करते हैं, स्पेसिफिक गोल। प्रोग्रेस टूवर्ड्स accomplishing goal is periodically reviewed, और उस गोल्स की तरफ प्रोग्रेस कितनी है, हर यू कैन से कुछ अरसे के बाद, एवरी स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप उसको रिव्यू करते हैं, पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं, लाइक मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, 2 मंथली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे। अगर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते हैं, चेक करते हैं कि हमने गोल सेट किया था, हम क्या ठीक जा रहे हैं। हमारा लाइक 6 माह का गोल था, तो 1 माह बाद देखते हैं कि क्या हम हमारी परफॉर्मेंस ठीक है, ये गोल 6 माह में अचीव हो जाएगा। जिस तरह हम परफॉर्म करें इसी पैटर्न के ऊपर। रिवॉर्ड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल, और रिवॉर्ड्स भी इसी बेस पे मिलने हैं। ये नहीं कि पक्की सैलरी है और मिलने ही मिलने हैं, बल्कि रिवॉर्ड्स कैलकुलेशन ये होनी है, जिसने गोल अचीव किया, जिसने टारगेट अचीव किया, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लाइक आप मार्केटिंग के अंदर देखें, बैंक्स में देखें, जो बिजनेस डेवलपमेंट में, उनको टारगेट्स दिए जाते हैं, और वो टारगेट्स जितने मीट होते हैं उनकी बेस पे उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। ये मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव है। की एलिमेंट्स ऑफ एमबीओ और गोल स्पेसिफिसिटी। एक तो स्पेसिफिक गोल सेट किए जाते हैं, इसका मतलब है कोई मिस इंटरप्रिटेशन वाले चांस नहीं है, एम्प्लॉयज के साथ मिल के स्पेसिफिक गोल सेट होता है। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, और कोई एक पर्सन फैसला नहीं कर रहा, बल्कि पार्टिसिपेटिव, उसने दूसरों को साथ इन्वॉल्व किया है। लो लेवल की पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग के अंदर, टारगेट सेटिंग के अंदर, गोल सेटिंग के अंदर। तो जब लोअर लेवल भी इन्वॉल्व होंगे गोल सेट करने में, तो उनको एक, मैंने कहा, सेंस ऑफ ऑनरशिप मिलती है कि यार मुझसे भी पूछा गया है, मुझसे भी कोई राय ली गई है, मुझे भी देखो इतनी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल किया गया है। तो उनकी मोटिवेशन बढ़ती है, ऑनरशिप बढ़ती है। एंड एक्सप्लिसिट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पीरियड। एक्सप्लिसिट मतलब स्टेटेड, जुबानी नहीं, छुपा हुआ नहीं, बल्कि बता दिया जाता है कि भाई हर 15 दिन के बाद आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी, 1 महीने के बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी। एक्सप्लिसिट, इसको क्लियर बताया जाता है। इम्प्लिसिट होता है जो चीज अंडरस्टूड होती है, एक्सप्लिसिट होता है जो बता दी जाती है। तो एक मतलब चीजें ओपन होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं कि भाई इतने टाइम के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका ये गोल है 6 माह का, हर 1 महीने के बाद आपका चेक किया जाएगा कि आपने वो गोल कितने परसेंट अचीव कर लिया, आपकी प्रोग्रेस कैसी है। एंड फीडबैक, और उनको फीडबैक भी, जब आपने इवैल्यूएशन, लाइक मैं मैनेजर हूँ, मैंने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया, देखा, और मैंने देखा जी 6 माह में ये गोल अचीव करना था, मंथली जो सा है वो सपोज 18% बनता था, तो इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस 20% है, तो मैं उसको फीडबैक दूंगा कि तुम ठीक परफॉर्म कर रहे हो, गुड, शाबाश, अच्छे मेहनत कर रहे हो, तुमने अपने गोल का 20% परफॉर्म कर लिया है, अगर तुम इसी तरह करते रहो तो तुम्हारा ये 6 मंथ में अचीव हो जाएगा। अगर किसी की परफॉर्मेंस कम है तो उसको भी फीडबैक, फीडबैक से पता चलता है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, आप कैसा परफॉर्म करें। अगर आपकी परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद आपसे शेयर ही ना की जाए, आपको फीडबैक ही ना दिया जाए, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या करने की जरूरत है, आपको तेज होने की जरूरत है, स्लो होने की जरूरत है, क्या करना है। ये सारी एस्पेक्ट्स आपके फीडबैक से हैं। सो ये की फीचर्स हैं एमबीओ, मैनेजमेंट बाय
ऑब्जेक्टिव के। ये स्टेप्स हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के, 8 steps. Organization overall objectives and strategies are formulated. Major objectives are allocated among individual and departmental units. Unit managers collaborative, मिल के, दूसरों को साथ शामिल करके set specific objectives for their units. Specific objectives are collaborative again. नेक्स्ट लेवल पे पहले यूनिट लेवल ने मैनेजर्स के साथ मिलके कोलैबोरेशन से ऑब्जेक्टिव सेट किए, फिर यूनिट मैनेजर डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ मिलके कोलैबोरेटिवली डिपार्टमेंट्स के गोल सेट करता है, फिर एक्शन प्लान्स डिसाइड किए जाते हैं। एक्शन प्लान का मतलब करना क्या है, दी एक्शन प्लान आर इम्प्लीमेंटेड, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्रोग्रेस टुवर्ड ऑब्जेक्टिव इज पीरियोडिकली रिव्यूड, उनको पीरियोडिकली हर एक फ्यू टाइम डिसाइडेड टाइम के बाद रिव्यू किया जाता है, और रिवॉर्ड्स उस परफॉर्मेंस की बेस पे दिए जाते हैं। ये 8 स्टेप्स हैं एमबीओ के अंदर। अगर आप रिवॉर्ड इस बेस पे नहीं देंगे कौन कितने टारगेट्स अचीव कर रहा है, तो फिर लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे, एफर्ट्स नहीं करेंगे अचीव करने के लिए। ये 3 स्ट्रेटजीज ही हैं गोल सेटिंग की: ट्रेडिशनल गोल सेटिंग, हायरार्की ऑफ गोल्स या मीन्स एंड चेन, and third is MBO. MBO, no doubt, highly recommended and good approach, but there are certain problems with MBOs as well. Not as effective in dynamic environment. ये डायनेमिक एनवायरनमेंट में उतनी इफेक्टिव नहीं है क्योंकि टाइम टेकिंग है। आप दूसरों को शामिल करके गोल सेट करते हैं, तो अगर आपका एनवायरनमेंट डायनेमिक है जहाँ पे सिचुएशंस चेंज होती हैं, टारगेट्स चेंज करना पड़ते हैं, गोल्स चेंज करने पड़ते हैं, तो अगर इस अप्रोच को यूज़ करेंगे तो ये तो टाइम टेकिंग है, बार बार आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, बार बार गोल चेंज करने पड़ेंगे दूसरों के साथ मिलकर। ओवर एम्फोसिस ऑन इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट, और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट को फोकस करते हैं, टीम्स को नहीं। आप इंडिविजुअल्स को गोल असाइन करते हैं और हर एक पर्सन अपना अपना गोल अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो जो टीम वर्क है वो डेवलप नहीं होता, इंडिविजुअलिटी आ जाती है। allowing the MBO program to become an annual paperwork shuffle, और अक्सर यही होता है कि सारा साल आप बस यही कुछ ही करते रहे, मिला लिया बुला लिया, मीटिंग्स बुला ली, गोल सेट कर लिए, वो मीटिंग में सारा साल गुजर जाता है, क्योंकि मैंने कहा टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो टाइम सारा बस इसी में लगता है, एक्चुअल आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब कर पाते हैं, या आप उसको उस तरह से उसके ट्रू स्पिरिट में नहीं फॉलो करते हैं। तो एमबीओ आपकी परफॉर्मेंस को उस लेवल पे नहीं बढ़ाता, आपकी जो सारी एफर्ट्स हैं वो बस मीटिंग्स कॉल करके गोल सेटिंग के अंदर ही गुजर जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर टाइम वो आपका कम रह जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है एमबीओ के साथ। इन तीनों में स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपको इवैल्यूएशन में ये लगता है, जो हम पूछ रहे हैं कि आप गोल्स को अचीव नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको डेफिनेटली उसको रिव्यू करने का पर्पस ही ये है कि आप उसको दोबारा फिर उसके ऊपर वर्किंग करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों गोल अचीव नहीं हो रहा है, आया कि गोल्स रियलिस्टिक नहीं था, कोई ऐसा गोल सेट कर लिया, टारगेट सेट कर लिया जो अचीवेबल ही नहीं है, तो आप अपने टारगेट को चेंज करते हैं, या आपकी परफॉर्मेंस या इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। तो पर्पस ही ये है कि आप रिव्यू करके अपने प्लान्स उनको चेंज करते हैं, समटाइम टारगेट चेंज करते हैं, समटाइम्स आप अपने गोल्स को रीसेट करते हैं कि भाई हमसे ये गलत टारगेट सेट हो गया था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जी एनीवन एल्स?
ओके, देन नेक्स्ट मूव करने से पहले मैं आप लोगों से जो अच्छा है वो कुछ पूछ लेता हूँ। आपकी एहतशाम तारिक है। एहतशाम बेटा अपने माइक को अनम्यूट करें। एहतशाम 9516। अच्छा जी, फिरोज है। फिरोज अपने माइक को अनम्यूट करें जी। फिरोज आपको आवाज आ रही बेटा? अनम्यूट करें अपने माइक को। ओके जी, मुस्तनीर नदीम है। मुस्तनीर आप अपने माइक को अनम्यूट करें। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। एग्जिबिट के अंदर कुछ फीचर्स ये गिवन है वेल रिटन गोल्स के। वेल रिटन गोल्स क्या होते हैं? गोल्स मस्ट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स नॉट एक्शंस। गोल्स आउटकम्स की सेंस में होने चाहिए कि क्या अचीव करना चाहते हैं, नॉट इन एक्शंस। क्या करना है ये नहीं, क्या अचीव करना है। ये इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स, क्या होगा, इससे क्या मिलेगा, आउटकम क्या आएगी, रिजल्ट्स क्या आएंगे, रिजल्ट्स की फॉर्म में होने चाहिए। चैलेंजिंग येट अटेनेबल। गोल्स चैलेंजिंग येट अटेनेबल, इजी ना हो, टफ हो, लेकिन इम्पॉसिबल भी ना हो। मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल। मेजरेबल हो, आप गोल्स को अचीव करने के बाद मेजर कर सकते हैं कि गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ। ये नहीं कि मेजरेबल ही ना हो। क्वांटिफाइबल हो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वांटिफाई, उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं नंबर्स की फॉर्म में। ये नहीं कि आपने गोल सेट किया, मैंने अच्छा काम करना है। अब आप काम करने के बाद क्या इस चीज को मेजर कर सकते हैं कि आपने काम अच्छा किया है या नहीं? नो। सो मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल हो, उसको आप क्वांटिटी की टर्म्स में, नंबर्स की टर्म्स में मेजर कर सकते हो। रिटन डाउन होना जरूरी है। वेल गोल्स जो आइडियल आपकी अप्रोच है, जुबानी ना हो, राइट डाउन करें, शेयर करें। क्लियर एज टू टाइम फ्रेम, मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसमें टाइम मेंशन हो, ये गोल अचीव करना है कितने टाइम में। यानी मैंने 10% सेल्स बढ़ानी है, कब तक पता नहीं, 1 साल में, पता नहीं 5 साल में। तो टाइम लिमिट कि मैंने इतना अचीव करना है, इतने टाइम में अचीव करना है। कम्युनिकेटेड टू ऑल नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, और उसको बाकी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स जो हैं उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए, उनके साथ उसको शेयर किया जाए
ये इसका इम्पोर्टेंट कंसर्न है। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं गोल्स के, कि गोल्स के अंदर ये फीचर्स होने चाहिए, ये उनके एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ये उसको बेटर यू कैन से एस्पेक्ट्स में करते हैं। हम इन्हीं को यू कैन से कि अगर समराइज भी करें तो हम कहते हैं गोल्स के ऐसे होने चाहिए जिनके 5 फीचर्स हों, और वो 5 फीचर्स को हम स्मार्ट बोलते हैं। Goals must be smart. This one, smart. What does smart means? Smart is abbreviation of, we can say, these 5 terms. S for specific. Goals must be specific. क्या हो? स्पेसिफिक हो कि इतना करना है। ये नहीं कि आपका गोल जो सा है वो ये कि मैंने ज्यादा करना है, मैंने बहुत ज्यादा करना है। बहुत ज्यादा कितना होता है? स्पेसिफिक नहीं है। सो स्पेसिफिक होना चाहिए कि मैंने 5 लेवल्स अचीव करने हैं, 10 लेवल्स अचीव करने हैं। सो स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, जनरल नहीं हो। देन एम फॉर मेजरेबल, और इस गोल को अचीव करना, उसको कैलकुलेट करना, उसको मैयर करना पॉसिबल हो। ये चीज इंश्योर करना कि गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ, आप इसको मैयर कर सकें। अगर आप इसको मैयर ही नहीं कर सकते जो आपने टारगेट सेट किया है, तो वो आपके लिए कोई बेनिफिशियल वो नहीं होगा। देन ए फॉर अटेनेबल। अटेनेबल मीन्स वो अचीवेबल हो, अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो, वो जो सा सॉरी पॉसिबल हो, वो इम्पॉसिबल ना हो। अगर आपने कोई ऐसा गोल सेट कर लिया जो अनअटेनेबल था, जो पॉसिबल ही नहीं था, जो आप अचीव कर ही नहीं सकते हैं, तो वो गोल का कोई फायदा नहीं है कि इम्पॉसिबल गोल सेट करने का। तो अटेनेबल हो रिसोर्सेज के टर्म्स में, रियलिस्टिक हो, आइडियल गोल ना हो, रियलिस्टिक हो। लाइक एक मशीन 1 मिनट में 2 यूनिट्स बनाती है, या एक पर्सन 1 मिनट में 2 यूनिट्स की पैकिंग करता है, तो मैं कहता हूँ जी 8 घंटे की जॉब में वो इतने यूनिट्स पैक करेगा कि 1 मिनट के अंदर, सपोज हम कैलकुलेटर पे करते हैं कि 1 मिनट में 60 मिनट्स में 120 यूनिट, और 8 आवर्स में 960 यूनिट्स। अब अगर मैं ये टारगेट सेट कर लूं कि एक पर्सन एक दिन में 960 यूनिट्स बनाएगा, तो क्या ये रियलिस्टिक है? नो। 8 घंटे वो पर्सन सांस लिए बगैर कंटिन्यूअसली काम करे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आइडियल है, रियलिस्टिक नहीं है। आइडियल हो सके लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि 8 घंटे एक पर्सन 1 मिनट में 2 करता है, तो 1 घंटे में 60 करेगा, तो 8 घंटे में जो सा है वो 960 करेगा, 1 घंटे में 120 करेगा, और 8 घंटों में 960 करेगा। ये रियलिस्टिक है ही नहीं। ये जो सा है गोल्स का एक फीचर्स, आर मीन उसका रियलिस्टिक होना चाहिए। एंड टी फॉर टाइम बाउंड, टाइम स्पेसिफिक, टाइम लिमिट हो उसके अंदर, टाइम बाउंड हो। एक उसके अंदर जो सा है टाइम डिसाइड किया जाए कि ये अचीव करना है, कितने टाइम में करना है। सो गोल्स के वेल रिटन फीचर्स अभी हमने पढ़े, हम उनको इन इस तरह भी करते हैं कि गोल स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये गोल्स जो से हैं वो आपके देन तो ये वही स्टेप्स हैं जो हमने पढ़े हैं गोल सेटिंग में।
मिशन रिव्यू करें, रिसोर्सेज देखें क्योंकि गोल सेट किए जाएंगे रिसोर्सेज की बेस पे, गोल डिटरमिन करें, राइट डाउन करें और रिजल्ट्स को रिव्यू करें। जी नेक्स्ट हमारा प्लान्स है, डेवलपिंग प्लान्स। प्लान्स डेवलप करते हुए एक एस्पेक्ट उसमें इम्पॉर्टेंट है कि जब आप प्लान्स बना रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में प्लान्स कर रहे हैं, और फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। तो जब आप फ्यूचर प्लान करें, दैट मीन्स यू हैव टू take it in your mind that whatever will happen actually in future, that may be different than what you actually plan. So your planning, that depends on contingency factors, that depends on those factors जो आपके चेंज होते हैं। प्लान्स कैसे डेवलप करेंगे वो डिपेंड करेगा फैक्ट सिचुएशंस के ऊपर, वो डिपेंड करेगा फैक्टर्स के ऊपर, लाइक मैनेजर्स लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्लान्स बनाए जाते हैं, हायर लेवल मैनेजर्स स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाते हैं, लो लेवल मैनेजर्स ऑपरेशनल प्लान्स बनाते हैं। आपको याद हो हमने टाइप्स में डिस्कस किया है, स्ट्रेटेजिक प्लान वो होते हैं जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कवर करते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, और ऑपरेशनल वो होते हैं जो एक डिपार्टमेंट से रेलिवेंट होते हैं। सो हाई लेवल स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाते हैं, लो लेवल जो मैनेजर्स हैं वो ऑपरेशनल प्लान्स डेवलप करते हैं। दूसरी ये इम्पॉर्टेंट चीज आपकी प्लान्स डेवलप करने में है कि आपका एनवायरनमेंट कितना अनसर्टेन है, आपका एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी कितनी है। अगर आपका एनवायरनमेंट है स्टेबल, स्टेबल का मतलब कि जो फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं, जो आपके मार्केट में या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो स्टेबल हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, उनके अंदर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं आ रही हैं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस में चेंजेस नहीं आ रही हैं, प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं आ रही हैं, तो आप स्पेसिफिक प्लान बनाएंगे, डिटेल्ड प्लान बनाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट स्टेबल है, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी डिसीजन मेकिंग में भी, कि जो जनरल एंड फ्लोर मिल्स हैं वो जो प्लान सेट करें वो उनका एनवायरनमेंट स्टेबल है, आटे के अंदर कोई नई चेंजेस नहीं आ रही, प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं आ रही, कस्टमर की रिक्वायरमेंट में चेंज नहीं आ रही, प्रेफरेंसेस में चेंज नहीं आ रही, तो आप डिटेल प्लान बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट डायनेमिक है, जहाँ पे चेंजेस आ रही हैं और बड़ी रैपिड चेंजेस आ रही हैं, पता ही नहीं है कल क्या आ जाना है, कल क्या नई चीज आनी है, कल क्या होना है, तो आप गोल्स बनाएंगे स्पेसिफिक बट फ्लेक्सिबल, लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, क्योंकि कल का नहीं पता है उधर क्या होना है, कोई नई टेक्नोलॉजी आनी है, कोई नई प्रोडक्ट आ जानी है, प्रेफरेंसेस चेंज हो जानी है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जानी है, तो फ्लेक्सिबल होंगे तो आप उन चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सकेंगे। अगर आप रिजिड प्लान्स बना लें, स्ट्रिक्ट प्लान बना लें और उस प्लान पे स्टिक करेंगे, तो डेफिनेटली आप फिर बेनिफिट गेन नहीं कर सकेंगे। लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट, कितने फ्यूचर कमिटमेंट के प्लान्स बनाने हैं, कितने लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं। कहता है जी करंट प्लान्स अफेक्ट फ्यूचर कमिटमेंट मस्ट बी सफिशिएंटली लॉन्ग टर्म टू मीट दोज कमिटमेंट्स। आपके इतने करंट प्लान जरूर लेंथी हो कि आपकी फ्यूचर कमिटमेंट्स को अचीव करें, जो भी आपने नेक्स्ट 2 3 4 इयर्स की कमिटमेंट्स हैं उनको अचीव कर सकें। ये वो प्लानिंग हॉरिजन है कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं दैट आर एट द टॉप लेवल, और ऑपरेशनल प्लान्स दैट आर एट द लो लेवल ऑफ मैनेजर्स। अप्रोचेस क्या है प्लानिंग की, एस्टेब्लिशिंग अ फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट या इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स इन द प्रोसेस। दो ही तरीके नॉर्मली अप्रोचेस फॉलो की जाती हैं। समटाइम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक फुल टाइम डेडिकेटेड प्लानिंग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, P&D हम बोलते हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसका काम ही सिर्फ प्लानिंग करना होता है। लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस ये अफोर्ड करती हैं या वो ऐसा करती हैं कि वो डिपार्टमेंट बना दें जिसमें मैनेजर्स और लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करना है, कोई काम करना नहीं है वहाँ पे। अदरवाइज जो सा है वो ऑर्गेनाइजेशन ये अप्रोच यूज करती है जहाँ पे मेंबर्स को
प्लानिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लिया जाए। गवर्नमेंट की क्योंकि वर्किंग इतनी ज़्यादा इंटेंसिव होती है तो गवर्नमेंट्स के प्लानिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसके अंदर रिक्रूटमेंट्स की जाती हैं, उनके हेड्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग्स करते हैं गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो ये दो अप्रोचेज हैं, एक या तो फॉर्मल डिपार्टमेंट बना लें कंपनी में प्लानिंग का, या मेंबर्स को इन्वॉल्व करें, लोअर लेवल मैनेजर्स को प्लानिंग के अंदर उनसे इनपुट्स लेके प्लान्स बनाए जाएं। So a group of planning specialists who help managers write organizational plans, and plans are developed by members of organizational units at various levels और उनको across the organization coordinate कर लिया जाए। लास्ट ही पॉइंट है, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है प्लानिंग पे कुछ, क्या ये प्लानिंग के ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या, प्लानिंग से रिजिडिटी आती है, जब आप प्लान कर लेते हैं तो फिर आप रिजिड हो जाते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, आप कहते हैं मैंने ये सोचा है, मैंने यही करना है, उसी के साथ आप कमिटेड होते हैं। प्लान्स कैन नॉट बी डेवलप्ड फॉर डायनेमिक एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं तो आप कैसे प्लान कर सकते हैं। आप 6 माह बाद का प्लान करते हैं, 6 माह बाद सिचुएशन इंटायरली चेंज होती है तो आपका प्लान तो यूजेबल ही नहीं होगा। फॉर्मल प्लान्स कैन नॉट रिप्लेस इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी। फॉर्मल प्लान्स बनाएं, गुड, अच्छे हैं, लेकिन वो इंट्यूशन या क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं करते। इंट्यूशन आपको याद हो गट फीलिंग्स को बोलते हैं, एक्सपर्टीज को रिप्लेस नहीं करते। प्लान्स बनाएं लेकिन साथ में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो करना होता है मौके पे वो करना है, वो करना है। समटाइम एट द स्पॉट आपको कुछ डिफरेंटली एक्ट करना होता है। प्लानिंग focuses managers attention on today's competition, not tomorrow's survival। कहता है वो आज के कंपटीशन पे फोकस करते हैं, टुमारो सर्वाइवल पे नहीं, कल लॉन्ग टर्म नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं आज हमने कैसे compete करना है। फॉर्मल प्लानिंग reinforces today's success which may lead to tomorrow's failure। वही बात कि आज की कामयाबी को फोकस करते हैं, कल में भी आप फेल हो, ये आपका एक नुकसान है प्लानिंग का। जस्ट प्लानिंग इज नॉट इनफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिर्फ प्लानिंग काफी नहीं है, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी प्लानिंग का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जो सा प्लानिंग के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म थे, तो कहता है डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग करें कैसे, फ्लेक्सिबल प्लान्स बनाएं, फ्लेक्सिबल हो, उसके अंदर चेंज करें प्लान्स को जब कंडीशंस डिमांड करें, परसिस्टेंट रहें, उसको छोड़ ना दें। आप परसिस्टेंट रहेंगे तो आखिरकार आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैटन करें, फ्लैटन का मतलब है उसकी नंबर ऑफ जो हायरार्कीज के लेवल्स हैं वो कम करें, वो हम स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जी टोटल चैप्टर था प्लानिंग के ऊपर, जिसमें गोल्स, प्लान्स की टाइप्स और उनको सेट कैसे करना है, उसके डिफरेंट अप्रोचेस, उन पे हमने बात की। हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स हैं इस सेशन के, कोई क्वेश्चन है तो कुछ स्टूडेंट हैंड रेज कर सकते हैं। इसको ज़रूर रीड आउट कीजिएगा बेटा, ज़रूर रीड आउट कीजिएगा। लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, कहीं पे वो दोबारा सुन लें इसको, आपको बुक रख लें सामने, लेक्चर सुने, बुक से रीड आउट करें, इसको बेटा पढ़ें। आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग नहीं आ रहे हैं सेशन में उनको काइंडली फॉरवर्ड करें, उनको रिक्वेस्ट करें और मुझे फीडबैक दें कि क्यों नहीं स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या वजह है। मुझे इंडिविजुअली सीआर के थ्रू जो सा है वो हर सेक्शन का सीआर इंडिविजुअली मेरे साथ बात करें। इसको पढ़ लीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो देन फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसको ले लेंगे। अपना ख्याल कीजिएगा और काइंडली अपनी स्टडीज़ को टाइम दें। ये अपॉर्चुनिटी है, घर में है, कोई काम नहीं है करने को, काइंडली इस टाइम को यूटिलाइज करें, आपको इंशाल्लाह बेनिफिट होगा। एक दिन ये सिचुएशन ओवर होनी है, हमें नॉर्मल रूटीन में आना है, हमें अपने सारे जो गोल्स हैं वो अचीव करने हैं। तो इसको आप काइंडली टाइम को ये ना समझिए अब ऐसे ही गुजर जाना है, ये टाइम इंशाल्लाह जल्द ही अल्लाह ताला हम पे अपना रहम फरमाएंगे और इस बीमारी से, इस परेशानी से हमें निजात मिलेगी और हम फिर ज़िंदगी की रौनकों को दोबारा से इंजॉय कर सकेंगे। वो रौनकें दुनियावी एतबार में भी, हम मीटिंग गैदरिंग्स नहीं कर सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं एक दूसरे से, इबादतें नहीं कर सकते हैं मस्जिदों में, उस तरह से रौनकें नहीं है। अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द
ख़त्म फरमाए और हमें दोबारा से इबादतों के सेंस में भी और दुनियावी एतबार से भी उन सारी रौनकों को दोबारा एंजॉय करने की तौफीक दे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा जी। अल्लाह हाफिज़।